कश्मीर करंट अफेयर्स की जो एक सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके थे उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है ऑल इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स, यानी कि जैसे कि लास्ट की टाइम की कैटेगरी अपॉइंटमेंट वाली थी, तो आज की कैटेगरी अवार्ड्स वाली है। स्पेशली जम्मू कश्मीर की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और इससे पहले वाली वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो J&K सीरीज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी। आप उस प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पर जाके वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पे सीक्वेंस में वीडियोस अरेंज होंगी और भी कई तरह की वीडियोस वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन ये करंट अफेयर्स की वीडियोस भी वहीं पर ऐड होती जाएंगे, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। बाकी रही बात इसके PDF की, तो PDF आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाता है। लास्ट टाइम भी PDF शेयर कर दिया था और आज का PDF भी आपको वहीं पर देखने को मिल जाएगा। फाइल्स सेक्शन में जाना, अगर आप भी वीडियो लेट देख रहे हो फाइल्स सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो आज कुछ इस तरह के अवार्ड्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को। किसी भी जम्मू कश्मीर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इस बार आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड, यानी कि आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2023 किसे मिला है, तो लोलाब वैली, ये है कहाँ पर, कुपवाड़ा की बात करेंगे। इसे अवार्ड दिया गया आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड वाला, और ये ऑफ बीट डेस्टिनेशन की कैटेगरी में दिया गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड अगर आपके सामने तो 2023 वाला किसे मिला है, ऑफ बीट डेस्टिनेशन की कैटेगरी में लोलाब वैली को मिला है, जो कि कुपवाड़ा में देखने को आपको मिलता है। तो इसकी वजह से, क्योंकि ये आने वाले टाइम पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने जा रही है और अभी बन भी चुकी है एक तरीके से, तो इसीलिए इसे इस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले आपने ये वाला कवर कर लिया, ये रही लोलाब वैली। हालांकि आप में से अगर किसी ने नहीं देखी है, मैं खुद वहाँ पर नहीं गया, बट हाँ इमेजेस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। दूसरी तरफ हम यहाँ पर बात करेंगे, एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ यहाँ पर, स्कॉच अवार्ड की कई तरह की कैटेगरीज रहती हैं। वहाँ पर जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की बात करेंगे, उसे भी अवार्ड यहाँ पर मिला है, गोल्ड अवार्ड मिला है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से आपको ये सर्टिफिकेट देखने को मिल रहा है। ये सर्टिफिकेट की इमेज ही मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, आपके सामने देखने को मिल रहा है। ये जो स्टेट ऑफ गवर्नेंस थीम थी, इस थीम के अंडर जम्मू कश्मीर को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित करा गया है। स्कॉच अवार्ड्स की यहाँ पर बात करी जा रही है। तो स्कॉच अवार्ड में जम्मू कश्मीर में अवार्ड मिला है क्या? हाँ बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के रूरल लाइवलीहुड मिशन को अवार्ड मिला है, गोल्ड मिला है। किस थीम के अंडर? स्टेट ऑफ गवर्नेंस। आपको यहाँ पर आप पढ़ना भी नहीं चाहते, यहीं पर पढ़ लो। डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस है, गोल्ड मेडल मिला है। स्कॉच अवार्ड किसको मिला? जम्मू कश्मीर को। तो उम्मीद आगे वही आगे से थीम तरह से ऐसे तो वो कर रखी गई यहाँ पर। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। अब ये 5-6 नाम आपको देखने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सोपोरी एकेडमी की बात करेंगे। सोपोरी एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स है ना, शॉर्ट में SMAPA के नाम से जाना जाता है। सोपोरी एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो शॉर्ट में आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसा ही ये नाम देखने को मिलता है, SMAPA देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसके विनर कौन कौन रहे, किन्हें अवार्ड सम्मानित किया गया, वो हम बात करेंगे। ये 6-7 नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले सबको, ये स्पेशली जम्मू कश्मीर से रिलेटेड अवार्ड है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड तो सिर्फ जम्मू कश्मीर वालों को दिए जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। जो जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं उन्हें भी दिए जाते हैं, बट हाँ ये एक्सक्लूसिवली जम्मू कश्मीर के अवार्ड रहते हैं, जम्मू कश्मीर की तो ऑनर करा जाता है। तो पहले जो इसके विनर आप कह सकते हो रहे हैं, जिसका नाम यहाँ पे सामने आया, वो है पंडित दालचंद शर्मा। ये दिल्ली को बिलोंग करते हैं। इमेजेस आपको सामने स्क्रीन में देखने को मिल रही हैं। फिर पंडित दालचंद जी के बाद बात करेंगे डॉक्टर रोसालिन, जिसे इनको म्यूज़िक की कैटेगरी में मिला, किसी को आर्ट एंड कल्चर की कैटेगरी में मिला है ना। आपको नाम से पता लग रहा होगा यहाँ पर म्यूज़िक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, किसी को म्यूज़िक, किसी को कल्चर, किसी को आर्ट की कैटेगरी में मिल रहा होगा। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम में नाम बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पंडित दालचंद शर्मा दिल्ली की बात करेंगे। उसके बाद दूसरा नाम आपको देखने को मिले डॉक्टर रोसालिन पत्तसानी मिश्रा, ये उड़ीसा को बिलोंग करती हैं, तो ये भी आपके सामने नाम है। श्री शहनाज राशिद, ये जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं, इन्हें भी इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। श्री अवतार कृष्ण मोटा दिल्ली को बिलोंग करते हैं। डॉक्टर प्रभाकर कश्यप चंडीगढ़ और डॉक्टर दिवाकर कश्यप खैरागढ़, इन्हें भी इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। विराज जोशी पुणे को बिलोंग करते हैं, इन्हें भी इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। साधना श्रीवास्तव जी की बात करेंगे, इन्हें भी इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। तो ये 7 नाम हैं, आपको याद रखना है। SMAPA
अवार्ड्स की बात करेंगे तो 7 इसके रिसिपेंट रहे इस बार, 7 लोगों को ये अवार्ड सम्मानित करा गया और 7 नाम कौन से वो सब कुछ भी आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप PDF को 4-5 बार देखो, एक बार आज देखो, एक बार कल देखो, फिर परसों देखो, इस तरह से 4-5 दिन लगातार देखो, आपको अपने आप ये नाम की आदत पड़ जाएगी, आपके लिए फैमिलियर बन जाएंगे नाम में, तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं बनेगी। जब पहली बार कोई नाम सुनोगे तो डिफ़िकल्टी होगी, बार बार देखते जाओगे तो क्या ही डिफ़िकल्टी रहने वाली है। तो एक ही बार में याद करने की ज़रूरत है, बस 4-5 दिन लगातार देखते जाओ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट की बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे पद्मश्री अवार्ड की बात करेंगे, ठीक है, पद्मा अवार्ड की बात करेंगे। इसमें पद्मश्री कैटेगरी में एक मोहन सिंह जी की बात करेंगे, क्योंकि ये हालांकि 91 यहाँ पे थे जिन्हें अवार्ड सम्मानित करा गया, बट 2 नाम जम्मू कश्मीर से भी थे, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो पहला नाम है मोहन सिंह जी का, इन्हें लिटरेचर और एजुकेशन, स्पेशली डोगरी की बात करें उस फील्ड में अवार्ड दिया गया। लिटरेचर और एजुकेशन की फैमिली में मोहन सिंह जी की बात करेंगे, इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। और दूसरी तरफ गुलाम मोहम्मद जैज़ की बात करेंगे, आर्ट की फील्ड में इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ पद्म अवार्ड्स की बात करें 2023 की। उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर बैंक की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर बैंक को डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित करा गया। डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जम्मू कश्मीर बैंक को सम्मानित कराएगा और अवार्ड लेने कौन गए, आगे MD CEO बलदेव प्रकाश जी इस अवार्ड को लेने गए थे यहाँ पर। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गए। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कमेंट सेक्शन में मिलेगा, आप डायरेक्टली भी टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हो, JK लेटेस्ट इन्फो सर्च करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, आपको सामने स्क्रीन में देख, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये मिशन यूथ की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर का आपको पता है मिशन यूथ चलते, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात करी जाती है, रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हो, रोज़गार में जॉब फेयर लगता है, आपको इन्फॉर्म कर जाता है, वहाँ पर जाते हो, इस तरह से करके तो जो स्पेशली और भी केंद्र की सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है ना, जो भी आगे यंगस्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया मिशन यूथ पोर्टल है, एप्लीकेशन वगैरह। तो जम्मू कश्मीर के मिशन यूथ की बात करेंगे, इन्हें सम्मानित करा गया प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। तो प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस में कई तरह की कैटेगरीज होती हैं, इसमें जो इनोवेशन वाली कैटेगरी है, इनोवेशन वाली कैटेगरी में मिशन यूथ को सम्मानित करा गया। तो प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड तो है, उसे तो सम्मानित करा गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड की कौन सी कैटेगरी है, इनोवेशन वाली कैटेगरी में मिशन यूथ को अवार्ड मिला, बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसी तरीके से शीतल देवी जी की बात करेंगे, इनका नाम तो आप सभी को पता ही है, 68 की एज, और यहाँ पे सबसे पहली बात उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा अभी हाल ही में। दूसरी बात अगर हम बात करेंगे अभी हाल ही के लेटेस्ट में बात अपडेट आपसे शेयर करूँ तो बेस्ट पैरा वुमेन आर्चर ऑफ द ईयर से भी इन्हें सम्मानित करेगा। और वर्ल्ड आर्चरी ने सम्मानित कर, सिर्फ इंडिया वालों ने नहीं, वर्ल्ड आर्चरी ने इन्हें बेस्ट पैरा वुमेन आर्चर ऑफ द ईयर के नाम से सम्मानित किया है। और किश्तवाड़ को बिलोंग करते 3 मेडल आए थे, इसमें 2 गोल्ड मेडल थे, पहली बार इंडिया के लिए किसी ने लाए थे इस तरह से, और एक सिल्वर लाया था एशियन पैरा चैम्पियनशिप में। तो बहुत बड़ा इवेंट था। आप सभी ने नाम और ये फोटो वगैरह आपने ज़रूर देखी होगी, इवन अपने गेम में ज़रूर देखी होगी। आगे चलते हैं, ये वाला पॉइंट भी आपको कवर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलेंगे। चेन सिंह की बात करेंगे, एज शूटर जो कि डोडा के बलेसा एरिया को बिलोंग करते हैं। इसमें और भी प्लेयर थे साथ में, 2 और टीम थी एक मिलके, तो उसमें से जम्मू कश्मीर को ये बिलोंग करते थे। तो ये ब्रॉन्ज मेडल सिल्वर मेडल लेकर आए 50 मीटर राइफल वाली कैटेगरी में, 3 पोजीशन वाली कैटेगरी में जो है वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए। मेन का रहने वाला है चैन सिंह, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि वो, क्योंकि जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में कहाँ को बिलोंग करते हैं, डोडा एरिया को बिलोंग करते, डोडा में का बलेसा एरिया को, ठीक है। तो सिल्वर मेडल लेकर आए, ये आपको पता होना चाहिए। ISSF वर्ल्ड कप 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, क्लियर हो गया। उसी तरीके से अक्सर गुलजार की बात करेंगे, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे। ये वर्ल्ड पेनकैक सिला चैंपियनशिप होती है, जो एक तरह से टाइक्वांडो की तरह ही आप कह सकते हो, किसको नहीं पता, टाइक्वांडो कराटो की तरह ही एक तरह से लगभग वैसे होती है, लेकिन डिफरेंस अपने आप में बहुत बड़ा होता है। समझिए कि आप समझ सकते हो कि उसकी तरह होती है। तो वर्ल्ड पेनकैक सिला चैंपियनशिप की बात करेंगे 2022 जो कि मलेशिया में इवेंट हुआ था, वहाँ ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है। हालांकि और भी कई सारे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर की तरफ से ये लेकर आई है, तो ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी के साथ आगे चलेंगे, और इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है, ये भी 2022 का इवेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है।
तान्या गुप्ता जो कि जम्मू कश्मीर को बिलोंग करती हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 लेकर आई हैं। यह उनकी इमेज सामने रही। और APJ अब्दुल कलाम से भी इन्हें सम्मानित करा गया है। और भी कई तरह के अवार्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। और इन्हें एक टाइटल दिया गया था, डार्लिंग ऑफ द फर्स्ट का टाइटल इन्हें दिया गया था। और क्योंकि इनकी कंट्रीब्यूशन काफ़ी सारी रही है। और सबसे बड़ा एक इवेंट इनके टाइम पे जो हुआ था 2010 के जो एशियन गेम्स हुई थी चाइना में, जहाँ पे ऑडियंस जो थी 8 लाख से ज़्यादा थे। और कई सारे व्यूअर्स अलग थे जो वर्ल्ड वाइड वहाँ पे थे, लेकिन 8 लाख लोगों के सामने परफॉर्म वगैरह कर रहे थे। तो उसकी वजह से और भी फेमस हो गई थी। तान्या गुप्ता की बात करेंगे तो 2022 में दादा साहब फाल्के अवार्ड इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट नाम बन जाता है। उसी के साथ साथ वुशु की बात करेंगे, अभिषेक जम्वाल की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर की तरफ से ये गोल्ड मेडल लेकर आए थे। जम्मू कश्मीर का पहला गोल्ड मेडल लेकर आए थे नेशनल गेम्स 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। ये सारे इवेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। 2023 लिखे 2022 क्यों बता रहा हूँ ये मत बोलिएगा, 2022 के लास्ट के मंथ के इवेंट थे, बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इसलिए स्किप नहीं कर सकता इनको भी। और इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है वो भी देख लेते हैं। अब ये जम्मू कश्मीर के जो अवार्ड्स JK अवार्ड्स जो होते हैं 2023 वाले, अब मैं उनकी बात करने जा रहा हूँ। जैसे इसमें कई तरह की कैटेगरीज रहती हैं, जैसे आपके सामने स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा है अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आर्ट एंड क्राफ्ट। इस कैटेगरी में भी अवार्ड मिला है। और भी डिफरेंट कैटेगरीज वगैरह हैं, तो इसके बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। जैसे ये आर्ट एंड क्राफ्ट की फील्ड में रविंदर जम्वाल आपको देखने को मिल रहा है नाम, इन्हें अवार्ड से सम्मानित करके। अब ये कैश अवार्ड वगैरह आपको सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, लेकिन किस फील्ड में किसे अवार्ड मिला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको सिर्फ वो पता होना चाहिए, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। तो आर्ट एंड क्राफ्ट की फील्ड में किसे मिला, रविंदर जम्वाल जी, नाम याद रखना है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। और स्पेशली होता क्या, JNK गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड देते हैं हर साल। 2023 की बात करें, रिपब्लिक डे में जो थे ये वो अवार्ड थे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसमें कई सारे नाम आपके सामने आने वाले याद करने पड़ेंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट की फील्ड में रविंदर जम्वाल आपको याद रखना है। फिर सोशल रिफॉर्म्स और एम्पावरमेंट की फील्ड में रविंदर पंडिता को आपको याद रखना है। इन्हें इस फील्ड में अवार्ड से सम्मानित करा गया। फिर पब्लिक सर्विस में कई सारे तरह के डिपार्टमेंट वगैरह आप स्किप भी कर दो, कोई प्रॉब्लम भी रहने वाली है। बट हाँ, यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट वाला हो गया, या फिर ये सोशल रिफॉर्म्स वाला हो गया, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ये आपको याद करने ही करने। इसके बाद और कवर कर लेते हैं, और क्या रहने वाला है। जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट में जैसे आपको ये बशीर बदरवाही आपको नाम देखने को मिल रहा है, तो कश्मीरी उर्दू राइटर है, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की कैटेगरी में सम्मानित करा गया। उस्ताद मोहम्मद याकूब शेख, विजय कुमार संब्याल, रमेश हंगलो, ये 4 नाम हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट की कैटेगरी में। ये 4 नाम भी आपको याद कर लें। इसी तरीके से और अगर हम चलेंगे स्पोर्ट्स पर्सन की कैटेगरी की बात करेंगे, तो स्पोर्ट्स पर्सन में क्रिकेट से उमरान मलिक को अवार्ड मिला, फुटबॉलर में ईशान पंडिता को मिला, टेनिस में अंकिता रैना, बास्केटबॉल व्हील चेयर प्लेयर में इंशा बाशिर को मिला, वुशु में आयरा हसन को, चेस में सोहम कमोत्रा, उसके बाद माउंटेनियरिंग में राहुल जंगराल, जिम्नास्टिक में मुस्कान राणा, फेंसिंग में कृतार्थी कोटवाल, वॉलीबॉल में मन्नत चौधरी। तो ये सारे नाम आपको किस कैटेगरी में मिल रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन की कैटेगरी में। वैसे मीडिया पर्सन की कैटेगरी की बात करेंगे, तेजिंदर सिंह, सुमिंदर कौल, निष्कांत खजूरिया और इमाद मखदूम है। ये 4 नाम आपको ये मीडिया पर्सन की कैटेगरी में देखने को मिल रहे हैं। चलिए PDF में एक पेज में ऐड करना भूल के जम्मू कश्मीर अवार्ड्स वाले, वो मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ। बट जब PDF आपसे मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, वहाँ पे मैं उसे भी ऐड कर दूँगा, ठीक है। उससे पहले ये इंस्टाग्राम में हमारा JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से, यहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते। तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जाके JK लेटेस्ट इन्फो सर्च करोगे, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाइएगा, फॉलो कीजिएगा, इंपॉर्टेंट अपडेट्स रील्स की फॉर्म में, शॉर्ट्स की फॉर्म में आपसे मैं शेयर करता रहता हूँ। बट फिलहाल हाँ, जो रह गया था वो भी कवर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या क्या रह गया था, JK अवार्ड्स की बात करेंगे। तो लिटरेचर की फील्ड में कुछ अवार्ड्स है जो आपसे मैंने मेंशन नहीं करे, वो फ़ोटो बाद में ऐड कर दूँगा। जिसमें ध्यान सिंह, DHIN, ध्यान सिंह नाम याद रखना है। ये राइटर हैं, इन्हें अवार्ड से सम्मानित करा गया। उसी तरीके से दूसरा नाम आता है राजेश्वर सिंह, है ना, एक सेकंड रुक जाओ, RAJESHWAR, राजेश्वर सिंह दूसरा नाम आता है। ये भी राइटर की कैटेगरी में आते हैं। उसी तरीके से नीलम सरीन नाम आता है, इन्हें भी सम्मानित करा गया। ये हिंदी डोगरी राइटर की कैटेगरी वगैरह आती है। एक और नाम इसमें था गुलाम नबी, है ना, ये गुलाम नबी आज़ाद नहीं है, गुलाम नबी हलीन, इस तरह से नाम है। ये कश्मीरी ऑथर है, इन्हें भी इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। फिर एक निसार
राही पहाड़ी राइटर हैं, इन्हें भी इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। तो ये सारे नाम आपको याद रखने, ये लिटरेचर की फील्ड में थे। ये हालांकि पेज में ऐड कर दूँगा बाद में, आप वहाँ पे जाके देख लेना। और इसी तरीके से ब्रेवरी की फील्ड में भी 2 नाम यहाँ पे सामने आए थे, इनके अवार्ड से सम्मानित करा गया। जिसमें पहला दीपक कुमार, जो मरणोपरांत ना अवार्ड बोलते हैं, मतलब डेथ के बाद वो सम्मान, जो डांगरी में आप सभी ने सुना था, आपको पता होगा, रजौरी वाला। तो वहाँ पे दीपक कुमार की बात करेंगे, ये उनके लिए अवार्ड था। दूसरा अवार्ड सरोज बाला। तो ये 2 नाम है ब्रेवरी वाली फील्ड में जिन्हें अवार्ड से सम्मानित करा गया। तो फिलहाल ये जम्मू कश्मीर अवार्ड्स और बाकी जो जम्मू कश्मीर में इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो आपसे डिस्कस करें। मैं जानता हूँ अभी भी कई तरह के अवार्ड्स हैं, कई तरह की इवेंट्स जो मैंने मिस करे, लेकिन हाँ, जो इंपॉर्टेंट लग रहे थे सारे शेयर करें। आपको लगता है कि कोई और इंपॉर्टेंट मैं मिस कर चुका हूँ और आपको उसके बारे में पता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, सो दैट कोई भी अगर कमेंट सेक्शन में जाएगा उसकी हेल्प हो जाएगी वहाँ पर जाने से। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिएगा, मैं एंड करने वाला हूँ इसको।